अगली जो नदी है वो है आंतरिक प्रवाह की कांकणी और कांतली। थोड़ी थोड़ी डिटेल है, ज़्यादा डिटेल इसमें याद करने वाली है नहीं। देखो, कांतली से आपको याद रखना है क से ख। क से तो याद रखोगे कांतली और ख से याद रखोगे खंडेला। और ये जो नदी है वो सीकर, ये सीकर का मैप है और ये झुंझुनू का मैप है। तो ये जो नदी है वो चलती है खंडेला टू मंडेला। याद करने के लिए है मंडेला, खंडेला टू मंडेला। मंड्रेला है वैसे जगह का नाम, लेकिन आपको याद रखना है खंडेला टू मंडेला कौन सी, क से ख, कांतली नदी। इसकी जो लेंथ है वो है 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर होने की वजह से ये आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। याद रखना है कि ये सीकर के खंडेला से निकलती है और झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, कांतली। बराबर 2 भागों में बांटती है। अगली है सभ्यता। सभ्यता है इसमें नीम का थाना और एक सभ्यता है सुनारी गांव की सभ्यता। एक तो सभ्यता है नीम का थाना सभ्यता और एक है सुनारी गांव की सभ्यता। लेंथ की बात होएगी 100 किलोमीटर है। एरिया का मतलब ये है कि ये जो नदी है, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण सीकर और झुंझुनू के जो एरिया है उसको कहा जाता है तोरावाटी एरिया। और जो लैंग्वेज यहाँ यूज होती है वो भी तोरावाटी लैंग्वेज यूज होती है। घास के मैदान, झुंझुनू के अंदर इसके घास के मैदान को कहा जाता है बीड। आप 2 शब्द पढ़ते हो, एक शब्द आएगा बीड और एक शब्द आएगा बीहड़। बीड तो है कि कांतली नदी जो झुंझुनू के अंदर प्रवाह क्षेत्र के चक्कर में, प्रवाह क्षेत्र के कारण जो आसपास का जो एरिया है वो उपजाऊ हो जाएगा और वहाँ जो उपजाऊ मैदान या घास के मैदान बनेंगे उन मैदानों को कहा जाएगा बीड। लेकिन जो बीहड़ है ये कहा जाता है चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को। और ये तो उपजाऊ मैदान है लेकिन ये उपजाऊ मैदान नहीं। चंबल नदी बहुत बड़ी नदी है और जब ये चलती है ना तो आसपास की जो जगह है उसमें पूरी काटती भी जाती है, मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा करती है। तो कहीं कहीं क्या है, गड्ढे बहुत ज़्यादा, नीचे तक गड्ढे हो जाते हैं, ये चट्टानों तक को काट देती है, इतनी पावरफुल नदी है। तो जो नीचे वो गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं नदी ऐसे ऊपर नीचे, उनको कहा जाता है बीहड़। अगली जो नदी है वो नदी है कांकनी। इस कांकनी नदी को जैसलमेर के अंदर मसूरदी नदी भी कहा जाता है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो जैसलमेर से ही शुरू होती है और जैसलमेर में ही खत्म हो जाती है। कहाँ से शुरू होती है, कोटड़ी से शुरू होती है और जैसलमेर में बुझ जाती है। तो कोटड़ी से शुरू होती है और जैसलमेर के अंदर बुझ जाती है। इसकी जो लेंथ है वो है 17 किलोमीटर। और इस 17 को आप याद रखोगे कि जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी कितना है, 17। जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है 1 किलोमीटर तो ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, मतलब लंबाई भी 1 किलोमीटर और चौड़ाई भी 1 किलोमीटर। उस एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे सपोज कि मैं जैसे 465 आरडी में रहता हूँ तो यहाँ से 1 किलोमीटर माइनर आएगा और 1 किलोमीटर इधर भी माइनर आएगा। इस पूरे माइनर के एरिया के अंदर अगर लोग रहते हैं 50 तो जनसंख्या घनत्व होगा 50। जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 595 के आसपास है। तो जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 है और 17 किलोमीटर ही क्या है, कांकनी नदी की लेंथ है। इसका उपनाम क्या है, मसूरदी नदी। सिर्फ कांकनी नदी में ये 2 चीज याद रखनी। तो कांतली नदी सबसे बड़ी नदी है, किसकी, आंतरिक प्रवाह की। कितनी लेंथ है, 100 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक,
क से ख, खंडेला टू मंडेला। झुंझुनू को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। एरिया कौन सा कहलाता है? तोराबाटी एरिया। सभ्यता कौन कौन सी है? नीम का थाना सभ्यता और सुनारी की गांव की सभ्यता। उसके बाद में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। अगली जो नदी है वो है साबी नदी। आपको याद रखना है साबी निकलती है सेवर से, सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ी कहाँ है? पहले तो ये जयपुर में आती थी, अब ये आती है कोटपुतली में। स से ही आपको याद रखना है साबी, स से ही याद रखना है आपको सेवर, स से ही याद रखना है आपको सोथा। साबी जो नदी है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और सोता इसकी सहायक नदी है। साबी के बारे में थोड़ा मैप देख लेते हैं कि जैसे पहले क्या था कि ये तो अलवर था, यहां जयपुर था, ये अलवर था पूरा और यहां जयपुर था। यहां जयपुर की एक तहसील थी जिसका नाम था कोटपुतली। यहां अलवर की 3 तहसीलें थी, एक थी बहरोड, एक यहां थी खैरतल और एक थी तिजारा। जब नए जिले बने तब क्या किया गया कि इस कोटपुतली को और बहरोड को मिला के एक नया जिला घोषित कर दिया गया। इस खैरतल को और तिजारा को मिला के एक नया जिला घोषित कर दिया। अलवर इस भाग में रह गया और जयपुर इस भाग में रह गया। मतलब टोटल कितने जिले हो गए अब? 1 2 3 4। पहले कितने थे? 2 थे। कोटपुतली और बहरोड अलग अलग जगह है, खैरतल तिजारा अलग अलग जगह है, दोनों को सम्मिलित करके जिला बनाया गया, 2 अलग अलग तहसीलें। इस खैरतल तिजारा का नाम अब पड़ा है भर्तहरि नगर। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? भर्तहरि नगर कर दिया गया। तो जो साबी है वो यहां से सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद में जाएगी खैरतल तिजारा और फिर चली जाएगी हरियाणा। हरियाणा के पाटनी गांव में जाके इसका अंत हो जाता है। आंतरिक प्रवाह की है तो कहीं ना कहीं जाके तो ये रुकेगी, तो हरियाणा के पाटनी गांव में जाके रुक जाती है। तो इसका रूट क्या है? कोटपुतली, बहरोड, उसके बाद में खैरतल, उसके बाद में पाटनी गांव हरियाणा। अगला पॉइंट है सभ्यता। सभ्यता है इसमें जोधपुरा सभ्यता। एक थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको कि यहां पे दिल्ली है, यहां जयपुर है, यहां से एक NH आता है जिसका नाम है NH48, आगे तक जाता है। और जो साबी है वो यहीं कोटपुतली से ऐसे। तो जो साबी नदी है वो NH48 की तरफ बहती है। ये आपको याद रखना है। कहाँ तक? NH48। ये इसके बारे में डिटेल है। साबी की 3 डिटेल याद रखनी है आपको। पहला स याद रखना है, स से साबी, स से सेवर, स से सोथा। साबी की सहायक नदी है सोथा और कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से निकलकर कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से। सेवर कहाँ है? कोटपुतली में। कोटपुतली के बाद जाएगी खैरतल, खैरतल के बाद जाएगी पाटनी गांव जो कि हरियाणा में, और वहाँ जाके इसका अंत हो जाता है। सभ्यता कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता है। और कौन से NH से गुजरती है? NH48 से गुजरती है।
अगला है आपकी अगली नदी है रूपारेल। अरे अलवर मिटा दिया, अलवर, ये अलवर है। पहले ये पूरा इलाका था भरतपुर, और भरतपुर की एक तहसील थी जिसका नाम था डीग। अब इस डीग तहसील से और थोड़ी बहुत तहसीलें और मिला के जिला बना दिया है डीग जिला। यहाँ अलवर के अंदर एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है थानागाजी। इस थानागाजी में एक पहाड़ी है जिसका नाम है उदयनाथ पहाड़ी। क्या नाम है? उदयनाथ पहाड़ी नाम। यहाँ उदयनाथ पहाड़ी से एक नदी निकलती है और डीग में जाती है, और डीग के बाद में भरतपुर के कुशलगढ़ में जाके खत्म हो जाती है। कौन सी नदी है ये? ये नदी है रूपारेल। तो रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है? अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से। अलवर की उदयनाथ पहाड़ियाँ कौन सी तहसील में है? थानागाजी तहसील में है। थानागाजी तहसील से निकल के जाएगी डीग, डीग से जाएगी कुशलगढ़। एक बांध याद रखना है आपको, सीकरी बांध। एक झील याद रखनी है आपको, मोती झील। सीकरी बांध जो है वो डीग में बना हुआ है, और किस नदी पे बना हुआ है? रूपारेल नदी में। और ये जो रूपारेल नदी है, ये मोती झील जो है, ये भरतपुर को पानी देती है, भरतपुर की लाइफलाइन है। भरतपुर को पानी देने का काम करती है मोती झील, और मोती झील को पानी देने का काम कौन करता है? रूपारेल नदी करती है। तो सीकरी बांध को पानी देती है, उसके बाद में मोती झील को पानी देती है। निकलती कहाँ से है? थानागाजी एरिया, उदयनाथ पहाड़ी, उसके बाद में डीग, डीग के बाद में कुशलगढ़। आप इसको चेक करना है, ये कुशलगढ़ है या कुशलपुर है, थोड़ा सा चेक कर लेना। लेंथ इसकी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद में आपको 3 पॉइंट और याद रखने। एक तो आपको याद रखना है अलवर के अंदर कि अलवर में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका नाम है नटनी का बारा। 2 शब्द आएंगे, एक तो नटनी का चबूतरा आएगा और एक नटनी का बारा आएगा। नटनी का चबूतरा तो है पिछोला झील में। ये पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। नटनी का बारा कहाँ है? अलवर में। और किस नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे। दूसरा आपको याद रखना है डीग। डीग में आपको सीकरी बांध याद रख लेना है। भरतपुर में आपको याद रखना है कि नोह सभ्यता इस नदी के किनारे। ये आपके रूपारेल नदी कंप्लीट हो गई। रूपारेल में अगर आप एक और डिटेल याद रखें तो वो है वर्राह या लसवारी, इस नदी के उपनाम। वर्राह और लसवारी नदी इस नदी के उपनाम है। एक जो लास्ट है वो है तो सांबर झील, लेकिन उसमें एक नदी है, वो नदी अपने को पढ़नी, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। ये सांबर झील है। चलो इसको छोड़ो, ये झील में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, झील में सांबर झील आएगी तब दोबारा पढ़ लेंगे। झील में
ये जो झील है ये जयपुर में फैली हुई है, बड़ा भाग इसका जयपुर के अंदर है। ये सीकर में भी है, ये नागौर एरिया में भी है, थोड़ी बहुत अजमेर एरिया में भी। तो मोटा मोटी बता देता हूं। सीकर से एक नदी आती है जिसका नाम है खंडेला। नागौर से एक नदी आती है जिसका नाम है खारी। अजमेर की किशनगढ़ पहाड़ियों से, किशनगढ़ जो एरिया है अजमेर का, इस एरिया में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी एरिया है, और इस किशनगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेथा, मेथा नहीं, रूपनगढ़। और एक यहाँ पर जयपुर के अंदर मनोहरपुरा थाना आता है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेथा। ये जो नदी है ये नावा गांव में प्रवेश करती है। और इस नावा जो गांव है, इस नावा गांव में राजस्थान की या भारत की सबसे बड़ी नमक मंडी है। मनोहरपुरा थाना से निकलने वाली मेथा नदी जो है सांभर झील में सर्वाधिक खारा पानी लाती है। सर्वाधिक खारी कौन सी है? मेथा है। ये आपको सांभर झील में याद रखना है। कौन कौन से एरिया में फैली हुई है? जयपुर में फैली हुई है, सीकर में फैली हुई है, नागौर में है और अजमेर में। जयपुर के मनोहरपुरा थाना से कौन सी नदी निकलती है? मेथा। और मेथा जो नदी है वो कहाँ प्रवेश करती है? नावा में। सबसे बड़ी नमक मंडी कहाँ है? नावा में। सर्वाधिक खारी कौन सी है? मेथा नदी। अजमेर की किशनगढ़ पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? रूपनगढ़ नदी। नागौर से कौन सी निकलती है? खारी नदी। सीकर से कौन सी निकलती है? खंडेला नदी। ये आपके सांभर झील का हो गया। बाकी झील में सांभर झील ढंग से पढ़े। ये आपके आंतरिक प्रवाह का जो 60% एरिया है वो सारी की सारी नदियाँ होगी। अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, एक क्विक रिवीजन। मैं मैप बना लेता हूँ थोड़ा सा। ये राजस्थान का मैप है। सबसे पहले नदी करते हैं यहाँ से। ये घग्गर नदी है। कहाँ से शुरू होती है? घग्गर नदी के बारे में डिटेल। घग्गर नदी शुरू होती है कालका से। कालका के बाद कहाँ जाती है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश होगा। प्रवेश कौन सी तहसील से होता है? टिब्बी तहसील से होता है। टिब्बी के बाद में कहाँ जाती है? बटनेर जाती है। बटनेर के बाद सूरतगढ़ जाती है। सूरतगढ़ के बाद में अनूपगढ़ जाती है। अनूपगढ़ के बाद में कहाँ जाती है? फोर्ट अब्बास तक जाती है। टिब्बी तहसील में कौन सी झील का निर्माण करती है? तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। उपजाऊ मैदान को क्या कहा जाता है? काठी कहा जाता है, बग्गी कहा जाता है और नाड़ी एरिया कहा जाता है। इस एरिया में किसकी खेती होती है? तो धान की खेती होती है, तो धान बेल्ट कहा जाता है। कितनी लेंथ है इसकी? इसकी लेंथ 100 किलोमीटर है। आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है सबसे बड़ी। फोर्ट अब्बास में इसको किस नाम से पुकारा जाता है? हकरा नाम से। इसके जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं? सरस्वती, द्वस्तती, राजस्थान का शोक और नट नदी। इंदिरा गांधी नहर को ये कहाँ काटती है? तो ये बड़ा पुल पर काटती है। ये हो गई आपके घग्गर नदी। उसके बाद में ये जैसलमेर है। जैसलमेर की नदी A to B कहाँ से चालू होती है? तो ये कोटड़ी से चालू होती है। और कहाँ बुझ जाती है? तो ये बुझ में, बुझ झील एक झील है, यहाँ बुझ जाती है। कौन सी नदी है? ये कांकणी नदी है। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम मसूरदी नदी है। लेंथ कितनी है इसकी? 17 किलोमीटर है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की क्या सबसे छोटी जो नदी है वो यही है। उसके बाद में ये सांबर है। सांबर यहाँ तो पड़ता है जयपुर,
जयपुर यहाँ पड़ जाता है थोड़ा सा। जयपुर यहाँ पड़ता है सीकर, नागौर, अजमेर। अजमेर की किशनगढ़ पहाड़ियों से निकलती है कौन सी? रूपनगढ़। कहाँ से निकलती है? किशनगढ़ से। ये मनोहरपुरा थाना से कौन सी निकलती है? मेथा निकलती। सर्वाधिक खारी भी यही है। कहाँ से प्रवेश करती है? नावा गांव से। और नावा में कौन सी मंडी है? नमक मंडी। उसके बाद में ये सीकर के खंडेला से कौन सी आती है? खंडेला। नागौर से खारी। सांबर हो गई। उसके बाद में ये एक है कांतली नदी। क से ख, खंडेला टू मंडेला। खंडेला टू मंडेला। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। झुंझुनू में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा कौन सी सभ्यता है? एक नीम का थाना है और एक सुनारी है। और इस एरिया को क्या कहा जाता है? तोरावाटी एरिया कहा जाता है। उसके बाद में है कोटपुतली, बहरोड, खेरतल और हरियाणा में जाने वाली कौन सी नदी है? एस। स से साबी, स से सोथा और स से ही सेवर। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है कोटपुतली के बाद खैरतल और हरियाणा के कौन से गांव? पाटनी गांव में प्रवेश करती है। सभ्यता कौन सी है? जोधपुरा सभ्यता है। कौन से? NH 48 की ओर बहती है। उसके बाद में है ये वाली नदी। इस नदी का नाम क्या है? रूपारेल। रूपारेल नदी अलवर के कहाँ से निकलती है? थानागाजी से। थानागाजी में कौन सी पहाड़ी है? उदयनाथ पहाड़ी। उदयनाथ के बाद में ये कहाँ जाएगी? डीग जाएगी। डीग के बाद में कहाँ जाएगी? भरतपुर जाएगी। डीग में कौन सा बांध है? सीकरी बांध है। भरतपुर में मोती झील है। अलवर के अंदर कौन सा बारा है? नटनी का बारा है। डीग में वही सीकरी है, सीकरी। भरतपुर में कौन सी सभ्यता है? नोह सभ्यता। ये आपके आंतरिक प्रवाह का जो 60% एरिया है वो कवर हो गया। कल जो होगी वो होगी आपकी बंगाल की खाड़ी की नदियाँ।